2023 की मणिमहेश यात्रा जो है वो बहुत ही खुशहाल तरीके से जो है वो चली हुई है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हम लोग भी अभी मणिमहेश गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। बहुत अच्छे लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए और आराम से जो है यात्रा कर रहे हैं। लेकिन अगर चंबा या भरमौर प्रशासन की बात हम लोग करें तो मैं समझूंगा कि इसके लिए हम लोग अगर उनका पक्ष लेंगे तो ये बहुत ही बेईमानी होगी। बात ये है कि इस बार जो है मणिमहेश यात्रा पे 20 रुपए की पर्ची ली जा रही है। ठीक है, हम मानते हैं कि 20 रुपए की पर्ची ली जा रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 रुपए जिसने हजारों खर्च करके आना है वो 20 रुपए दे सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन बात आती है हमारी आस्था की। आस्था ये कि हमारा भगवान शिव के प्रति इतना प्यार और उस यात्रा को लेकर 20 रुपए की पर्ची लेना और उसके बाद जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए कोई भी प्रशासन की व्यवस्था उचित ना होना। अगर बात करूं मैं चंबा की तो चंबा में आप देख सकते हैं कि हमारे जो भद्रवाही भाई आ रहे हैं यात्रा पे, जो औरतें हैं उन्हें ना तो शौचालय के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं ना कोई दूसरी व्यवस्था की गई है। अगर यहाँ हम अगर 84 मंदिर की बात करें वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत ठीक भी है सिस्टम। लेकिन अगर यहाँ हरसर से ऊपर हम लोग बात करें तो प्रशासन, अगर सरकार को इतना पैसा जाता है मणिमहेश न्यास यहाँ से, तो सरकार यहाँ पर टेम्परेरी टेंटों का इंतजाम करे। धनछो में टेंट लगाए जाएं या गौरीकुंड में टेंट लगाए जाएं या सरकार की तरफ से डल झील में टेंट की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। नहीं कहते कि पक्के टेंटों की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अगर सरकार इस बार देखो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया दौर व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत की है, तो कम से कम हम लोग देखना चाहते थे कि व्यवस्था परिवर्तन यहाँ मणिमहेश में भी हमें देखने को मिलता, क्योंकि ये तो भोलेनाथ जी का घर है। यहाँ अगर भोलेनाथ जी अपने हाथ पर सबको लेके आते हैं तो वो रक्षा सबकी ठीक करते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से अगर नया दौर की शुरुआत है तो नया दौर 20 रुपए की पर्ची है। उसके अलावा सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं है। कई लोग बेचारे रात को 1-1 बजे यहाँ पहुँचते हैं, ठंड से ठिठुर जाते हैं, बहुत बुरा हाल है। लेकिन मेरी सरकार से, हिमाचल सरकार से ये प्रार्थना है, सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों से ये निवेदन है कि यात्रा के समय किसी भी की सरकार होती है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो सरकार की तरफ से है उचित टेंटों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें हमारे कम से कम 1000 से 1500 लोग आ सके। ये मैं यहाँ इतने दूर आकर पहुँच गए हैं और यहाँ हम लोग मतलब खाली आना हो तो भी हम लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, लेकिन कैमरे उठाकर और ऊपर से इतना सामान उठाकर मीडिया, मैं तो बहुत ही धन्यवादी हूँ मीडिया का। और मुझे आशा है कि ये बात जो है ये हिमाचल सरकार तक पहुँचेगी और आगे की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलेगी, ताकि क्योंकि हम चंबा के रहने वाले हैं और हमें बहुत शेमफुल लगती है ये बात। बाहर के लोग जब आकर ये बोलते हैं कि चंबा में व्यवस्था अच्छी नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता इस बात, क्योंकि चंबा को हमेशा यही कहा जाता है कि चंबा पिछड़ा हुआ है। लेकिन हमें बहुत दुख होता है कि जब यात्रा का समय आता है तो ऐसी बात हमें भी महसूस होती है कि वाकई हम लोग पिछड़े हुए हैं। बाकी कहीं भी यात्रा में आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, कहीं भी पर्ची नहीं है, लेकिन यहाँ पर पर्ची व्यवस्था हुई है। तो मुझे लगता है कि अगली बार जो होगा वो टेंटों की व्यवस्था होगी। कम से कम 3-4 जगह पर यहाँ टेंट लगाए जाएंगे, जहाँ पर हमारे जो श्रद्धालु हैं 1000 से 1500 श्रद्धालु एक टेंट में रहेंगे। ऐसी मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ। जैसे कि गाइस आपने देखा कि भाई यहाँ पे रिपोर्टर वगैरह आए हुए थे, उन्होंने भाई मणिमहेश के जो प्राचीन रहस्य हैं उनसे भाई हमें अवगत करवाया। ऐसे उन्होंने बताया कि प्राचीन रहस्य कोई नहीं था, फिर भी उन्होंने मोटा मोटा जो था वो हमने बता दिया। और यहाँ पे एक अलग स्थिति है जहाँ पे रिपोर्टर ने जो है वो सरकार के बारे में भी कहा कि भाई सरकार से हमारा यहाँ पे कोई हमें आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। ऐसा भी कहा कि भाई यहाँ पे सरकार ने 20 रुपए का टैक्स लगा दिया है, भाई इसकी क्या हमारे लिए क्या उपयोगी है, ये हमारे लिए क्या फैसिलिटीज़ है इसकी, ये भी भाई मानने वाली बात है। और गाइस सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई अगर यहाँ के जो हरियाणा और पंजाब को जम्मू कश्मीर के लोग हैं ना, अगर वो लंगर नहीं लगाए ना भाई, तो लोगों को बहुत भारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भाई भोले शंकर के यहाँ
आना पड़ेगा। ये तो भाई भोले जी की कृपा है कि वो यहाँ पे आते हैं और लंगर लगाते हैं। जहाँ गए भी भाई मैंने भी देखा कि यहाँ पे लंगर जो है वो 17वां और 19वां और 29वां लंगर लगे हुए हैं। इनके पहले से ही लंगर लगाए दिए इन्होंने, आगे से भी भाई लगाते आ रहे हैं ये। तो गाइस यार अभी मैं यहाँ पे गौरीकुंड में हूँ। कल शाम को मैं ऊपर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाऊँगा, पर अभी भी थोड़े थोड़े यानी हो रहे थे। तो फाइनली हम कल तक ही ऊपर जाएंगे और ऊपर भाई आपको भी दर्शन करवाएंगे। धन्यवाद तब तक।